weight of 45 to 60 tons. फुल स्टॉप करके ब्रोंटोसोरस BRONTO ब्रोंटोसोरस सॉरस SAURUS was one of the largest dinosaur. It could walk and run but could not fly. It could walk and run but could not fly. It lived in swamps, दलदल वाले एरिया, क्योंकि इसकी टांगे बहुत बड़ी बड़ी थी, हाइट बहुत ज्यादा थी. It lived in swamps. And was herbivorous. It lived in swamps and was herbivorous. ठीक है, फुल स्टॉप करके another dinosaur was Tyrannosaurus. TYRANOSAURUS. Tyrannosaurus. Its forelimbs were small. It was carnivorous and it was most ferocious. Ferocious means डराने वाला. It was most ferocious. FEROCIOUS. Ferocious dinosaur. बेटा 1 मिनट जरा. हाँ जी, it was most ferocious dinosaur. Ferocious means जो हमने कहा था टायरानोसोरस के बारे में हम कर रहे थे कि it was carnivorous and it was most ferocious. FEROCIOUS. Ferocious dinosaur. It was most ferocious dinosaur. Ferocious means सबसे ज्यादा भयंकर, डराने वाला, बहुत बड़ा, बहुत उसके जॉज बहुत बड़े बड़े थे जिससे बहुत डर लगता था. ठीक है, ferocious dinosaur. Rocks of Cretaceous period. Rocks of Cretaceous period consisted of radioactive metal iridium. Along with the fossils of dinosaurs. Along with the fossils of dinosaurs. This rare metal is not found on the earth. This rare metal is not found on the earth, but is found in other celestial bodies. CELESTIAL. Celestial bodies. From this it is concluded that some meteorite must have struck the earth during Cretaceous period, which had caused mass scale extinction
mass scale extinction of many plants and animals, including extinction of dinosaurs also. Including extinction of dinosaurs also. ठीक है बेटा, हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, ये रेड पेन से लिख लेना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इट इज कॉल्ड एज KT एक्सटिंक्शन। रेड पेन से लिख लेना। KT, K से क्रिटेशियस उन्होंने कह दिया है, ठीक है, क्रिटेशियस एंड टर्शरी। एक्सटिंक्शन या हम कहेंगे मास एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग Cretaceous and tertiary periods. Mass extinction during Cretaceous and tertiary periods. ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाँ जी बेटा। आकांक्षा हैप्पी बर्थडे, है ना। गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू सो मच करेज टू डू मोर एंड मोर इन लाइफ, ठीक है। हाँ, एक्सक्यूजेस छोड़ के सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। सो माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू। ठीक, चलो जी, सारे बोल सकते हो बेटा। आकांक्षा एट पठानकोट, सो से हैप्पी बर्थडे टू हर जोर से, ताकि उस तक आवाज तो पहुंचे। इतनी दूर पठानकोट है। सुना आकांक्षा तुम्हें? हाँ, जोर से। हाँ, चलिए। सो तान्या, तुम सिर्फ उसको विश करने आई हो कि क्लास भी लगाने आई हो? चलो, दैट्स गुड। बारिश अभी भी हो रही है? इट्स स्टिल रेनिंग? और पठानकोट जैसी चंडीगढ़ में हो जाए ना, फिर भी हम कह लें भी चल कोई चक्कर नहीं, है ना। यहाँ तो सीवरेज हो तो रही है, बट इतनी हैवी रेनफॉल नहीं है। सारी रात हुई है, बट सुबह ठीक हो गया है। हमारे तो सुबह बहुत ज्यादा तेज हो गई, मैं निकले नहीं जा रहा था घर से। डैडी कहते आगे मत जाओ। फिर मैंने कहा अब तो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है। फिर कैसे आई हो? मैम डैडी आधे रास्ते तक छोड़ के चले गए थे। वो मैम आज मेरी ना दादी को देखने के लिए मेरे चाचा जी आ रहे ना, तो वो पठानकोट तक आने वाले थे, तो डैडी ने वहीं पर मेरे को ड्रॉप कर दिया था। फिर मैं ऑटो से आई। चलो, मतलब आना हो तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। सो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्रॉबैक ऑफ फॉसिल स्टडी इज दैट, फर्स्ट है all organisms cannot get fossilized. किसी को जानवर खा गए, किसी को कंडीशंस नहीं मिली, किसी को माइक्रोब्स ही खत्म कर गए कि भाई वो फॉसिलाइज हो सके।
complete fossil history of most of the organisms is not found. कंप्लीट, जब से उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ है, क्या क्या एवोल्यूशन हुई है, कैसे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड तक बन गया, वो नहीं मिलती, सारे फॉसिल्स नहीं मिलते। थर्ड है ओनली हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स are generally fossilized. कुछ हार्ड पार्ट्स की ही किस्मत होती है कि वो फॉसिलाइज हो सके, तो हमें सॉफ्ट पार्ट्स का पता ही नहीं चलता क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख लो that is why although fossils are the best evidences of evolution, best direct evidences of evolution, but cannot give complete data of evolution. Except in certain cases. For example, evolution of horse whose complete fossil history is known. Evolution of horse started during Eocene epoch of tertiary period. Eocene epoch of tertiary period of Cenozoic era. In North America. एरा इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब मैंने आपको टाइम भी बता दिया किस टाइम ओरिजिन हुआ हॉर्स का, कब एवोल्यूशन हुई, और उसके बाद कौन सी जगह पे हॉर्स बना वो भी बता दिया। फुल स्टॉप करके लिख लो लेटर या लेटर, नॉट लेटर, इट इज लेटर। द मॉडर्न हॉर्स disappeared from North America but was reintroduced by European settlers. नॉर्थ अमेरिका में मॉडर्न हॉर्स आया, उसके बाद वहां से इधर उधर जाके वहां से डिसअपियर हो गया। ठीक है, उसको जो है डोमेस्टिकेट कर लिया गया बहुत सारी जगह पे, इनफैक्ट यूरोप में सबसे ज्यादा यूज किया गया,
और धीरे धीरे फिर अब भी नॉर्थ अमेरिका में हॉर्स मिलते हैं। बट कहाँ से वो आए? जब वो डिसअपियर हो गए थे तो वो यूरोपियंस अपने साथ लाए, तो फिर अब मिलते हैं। बीच में ऐसा टाइम था जब अमेरिका में हॉर्सेस नहीं थे। ठीक है, तो जब कैसे एवोल्यूशन हुई, कौन से में एवोल्यूशन हुई और क्या क्या चेंजेस आए, ये पहले ध्यान से सुनना है। ट्रेंड्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। सबसे पहला क्या था? इंक्रीज इन हाइट, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई। डेवलपमेंट ऑफ इनेमल, टीथ पे इनेमल आ गया। ध्यान से सुन लो पहले बेटा। चेंज ऑफ फूड हैबिट फ्रॉम सॉफ्ट ग्रास टू hard grains, then reduction in number of fingers and toes, increase in length of मिडल फिंगर एंड टू। ठीक है, सिर्फ इनका पहले 5 थे, 5 में से सिर्फ एक फिंगर और एक टो रह गया है जो बहुत बड़ा हो गया है। एंड दिस इज फॉर अटेनिंग फास्ट स्पीड। ठीक है, दीज आर द ट्रेंड्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। लिखो फटाफट। हाँ जी बच्चे। जो हॉर्स के पैर में ना जो वहाँ पर डार्क सा सर्कल बना होता है राइट फीट पे। कहाँ पे? जो हॉर्सेस होते हैं ना, उनके मिडल फीट पे वो सर्कल बना होता है ना। वहाँ पर घूमना होता है, तो वो देखिए वहाँ पर पहले विंग्स थे, तो बर्ड से कोई और हुए। ना कौन कहते हैं विंग्स थे? नहीं बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं था। बट इसमें ये होता है दे कैन नॉक देयर लेग्स, है ना, वो खड़े खड़े सो सकते हैं। हम तो खड़े खड़े सोए तो गिर जाते हैं ना। ठीक है, तो दे कैन नॉक देयर नी बोन्स। नी बोन्स जो ऊपर और नीचे वाली बोन्स है उनमें नॉकिंग हो जाती है, तो वो खड़े खड़े सो सकते हैं। ये हॉर्सेस की एक स्पेशलिटी है। ठीक है, बेटा ये मैं लिख रही हूँ, यहाँ से ऐसे ही शुरू करना है।
ठीक है, अब फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, ये सब स्टेजेस है हॉर्स के एवोल्यूशन की। पहले ध्यान से समझना है फिर लिखना है। सी हियर, सबसे प्रिमिटिव फॉसिल हॉर्स कौन सा था? इयोहिप्पस या हिराकोथेरियम भी उसको कहते हैं। ठीक है, इट इवॉल्व्ड इनटू ओरोहिप्पस ड्यूरिंग इयोसिन। उसके बाद ओलिगोसिन आया, ओरोहिप्पस ने मीजोहिप्पस बनाया, मीजोहिप्पस ने मायोहिप्पस बनाया। कुछ एवोल्यूशन हुई, कुछ चेंज इन हाइट हुई, कुछ इनेमल डेवलप हुए, चेंज्ड इनटू दिस। मायोसिन में आ गया पैराहिप्पस एंड मैरीचिप्पस। मैरीचिप्पस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग प्लायोसिन ऑल्सो, और इसने जो है यहाँ पर एक और बनाया था कैलिपस। ठीक है, कुछ मैरीचिप्पस रह गए और कुछ मैरीचिप्पस ने इवॉल्व करके कैलिपस बनाया, बट कैलिपस यहीं तक ही रहा, उसके बाद इवॉल्व नहीं हुआ। बट मैरीचिप्पस इवॉल्व्ड इनटू प्लायोहिप्पस एंड प्लायोहिप्पस इनटू एक्वस, दैट इज मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, ये 2 कॉलम्स बनाओ और तीसरा एक और बनाओ जिनमें मैं इनके आपको करेक्टर्स बता दूंगी। बट ये खुले खुले लिखना, हर एक के 3-3, 4-4 लाइनें है करेक्टर्स की। क्विक, हमने इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मैरीचिप्पस, प्लायोहिप्पस, एक्वस, इनके करेक्टर्स लिखने हैं। करें जी, साथ साथ कर लो। पहले इयोहिप्पस के कैरेक्टर्स लिख लो। इयोहिप्पस ऑल्सो कॉल्ड एज डॉन हॉर्स, DAWN, ऑल्सो कॉल्ड एज DAWN। इयोहिप्पस ये जो है इसके कैरेक्टर्स, Eohippus also called as dawn horse, height 30 सेंटीमीटर। हाइट, इसकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कॉमा करके शॉर्ट हेड एंड नेक, शॉर्ट हेड एंड नेक। समाना बुक खोली हुई है ना, बुक बंद कर दो।
लिखना ही है, बुक की तरफ ध्यान जाते हैं, कोई फायदा नहीं, घर जाके पढ़ना। क्लोज इट। फर्स्ट लाइन बोलना। इयोहिपस की फर्स्ट लाइन है जी, हाइट 30 सेंटीमीटर, कॉमा, शॉर्ट हेड एंड नेक, कॉमा, शॉर्ट लिम्स, four functional toes and one toe reduced in four limbs and in hind limbs three functional toes, two reduced. No enamel. उसके बाद आ जाता है बेटा मीजोहिपस। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट हॉर्स। मीजोहिपस ये वाला जो है, ओरोहिपस के बारे में कुछ नहीं लिखना है हमने। मीजोहिपस इंटरमीडिएट हॉर्स, हाइट 60 सेंटीमीटर, each limb has three functional toes. And the middle toe is the largest. No enamel, has browsing habit. Browsing होता है चरना, घास को चरना। Has browsing habit. BROWSING, browsing habit. मीजोहिपस के बाद आ गया मायोहिपस, ये वाला मायोहिपस। इसके लिए एक ही लाइन लिखनी है। Similar to mesohippus but slightly larger in size. Similar to mesohippus but is slightly larger in height. Next है Merychippus. Next is Merychippus, also called as ruminating horse. Merychippus, also called as ruminating horse. Height 100 centimeter. Only middle toe of each limb is functional. The other toes were reduced to splint. SPLINTS. Splints means ऐसे लगता है जैसे वहां से कट गई है। The other toes were reduced to splints. SPLINTS. ठीक है। Development of enamel. Now